नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर क्या वजह है कि नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय राजनाथ सिंह जैसा साहस नहीं दिखा पा रहे हैं? और थोड़ा और आप पीछे जाइए तो यह भी कहना होगा कि आडवाणी जी जैसा साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर में वो नैतिक बल कहां चला गया? जिस तरह से जनता सड़क पर उतरी है और जिस तरीके से जनभावना आहत हुई है, वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती खड़े करने वाले यही तीन शख्स हैं। बात हम लोग करेंगे पहले नितिन गडकरी की, फिर उस किस्से पर आएंगे कि दरअसल किस तरीके का साहस राजनाथ सिंह ने दिखाया था और क्या मिसाल जो है वो लालकृष्ण आडवाणी ने पेश की थी। लेकिन पहले नितिन गडकरी से बात शुरू करते हैं। नितिन गडकरी को लेकर जो सबसे बड़ा आक्रोश है लोगों में, जनता में, वो ये कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रयोग है वो शुरू कैसे आपने किया, और आप कौन होते हैं तय करने वाले कि हमारी गाड़ी में क्या पड़ेगा। हिंदुस्तान जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हर चीज चुनाव से होती है। आपने चुनाव करने का विकल्प दिया किसी को और उस पर आईटी सेल कहता है कि नहीं, ये तो कांग्रेस के दौर से ही लागू था। इस तरह का एक्सक्यूज करके सरकार जो है इस बात से नहीं बच सकती है कि साहब E20 की वजह से, एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से किस तरह की चीजें लोगों को देखनी पड़ रही हैं। तो ये कायदे से इस मामले में सरकार को कहना चाहिए कि गड़बड़ी हुई। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं माइलेज गड़बड़ होता है और इधर से कहा जा रहा है कि नहीं, हम तो जो है किसानों को सशक्त कर रहे हैं। आप किसानों को सशक्त करिए, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से गाड़ी खरीद रहा है, उसकी गाड़ी को ध्वस्त कर देने का ठेका आपको किसने दे दिया? यह प्रश्न खड़ा हो रहा। आप देखिए एथेनॉल को लेकर किस तरह का जन आक्रोश है। यह आक्रोश जो है वो किस पर भारी पड़ेगा? अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ेगा, क्योंकि वोट उनके चेहरे पर मिला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो नितिन गडकरी नैतिक बल क्यों नहीं दिखा रहे? और दूसरी चीज देखिए, अभी मुझे लग रहा है ये पिछले साल की बात है जब एथेनॉल को लेकर उनके बेटे पर आरोप वगैरह लगा था। तब आप देखिए, तब वो खेमा जो नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहता है, उसने क्या अभियान चलाया था? उसने अभियान ये चलाया था, देखिए मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि हमने राजनाथ सिंह का उदाहरण दिया। तो राजनाथ सिंह ने जो नैतिक बल दिखाया था, वो समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि उसकी तुलना गडकरी से क्यों की जा रही है। एक तो जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला मसला है और दूसरा एथेनॉल के व्यापार से ही इनका परिवार जुड़ा। इनके जो लड़के वो करते हैं उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा था। वाकई में उस आरोप को वो लोग जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर नहीं देखना चाहते, उन्होंने एक नया रंग रूप दिया था और वो ये कह रहे थे कि साहब ये तो गुजरात लॉबी ने किया। क्यों? क्योंकि संघ नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, तो इसलिए गुजरात लॉबी ने इस तरह का मामला उछाल दिया ताकि संघ सोचे भी ना नितिन गडकरी के बारे में। ये उस समय बात चल रही थी। अपना कहना यह है कि वो जो गुजरात लॉबी लोग कहते हैं उनकी बात जाने दे और ये भी जाने दे कि कौन अभियान चला रहा है। बड़ी बात यह है कि आरोप लगा था। ऐसा ही आरोप पंकज सिंह पर लगा था। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं वो। राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर कोई इसे साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालत खराब हो गई थी सबकी। इस तरह का नैतिक बल जो है वो नितिन गडकरी को दिखाना चाहिए, उस मामले में भी और इस मामले में भी, कि कोई साबित कर दे। साहब पूरा झड़ी लगी हुई है कि किस तरह से एथेनॉल जो है वो गड़बड़ी कर रहा है बताने वालों की, और इसे लेकर जंतर मंतर पर लोग उतर गए हैं। अब आप उसको ये कहकर नहीं नकार सकते हैं कि सबकी फंडिंग हो रही है। वो जो वहां लोग जंतर मंतर पर जुटे हैं उसमें से बहुतेरे भाजपा समर्थक हैं और वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह की नीति चाहे वो लोग थोप दे। ये संकट है किसके सामने? नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने। और अब बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि उसी जंतर मंतर पर एक तरफ एथेनॉल को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हो रहा है।
दोनों मामले देखिए कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार को डेंट कर रहे हैं। पेपर लीक का मामला हुआ, पेपर लीक के मामले पर इस तरह के से लीपापोती नहीं हो सकती है कि साहब देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने जो है बड़ा भारी काम किया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने काम किया, पहले के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने काम नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान ने उस हिंदुत्व के एजेंडे को एनसीईआरटी की किताबों के जरिए लागू करने की कवायद की, ठीक बात। लेकिन फिर आप इस बात से तो मुंह नहीं मोड़ सकते ना कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक साजिश रही होगी, चलिए ये भी मान लिया जाता है। लेकिन साहब ये भाजपा है, भाजपा ये कहती है कि वो अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। अगर भाजपा अन्य राजनीतिक दलों से अलग है तो उसे उस तरह का नैतिक जिम्मेदारी दिखानी होगी कि हां अगर आप नाराज हैं तो ठीक है, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक हम बाहर बैठते हैं। यही काम नितिन गडकरी को भी करना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, यहां तो यह है कि हम ठस मार के बैठे हैं, हिलेंगे है ही नहीं हम। और अगर आप कुछ कह दीजिएगा तो एक अच्छा सा तरीका है, वो ये है कि या तो आपको बता दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, या तो जो है आपके यहां भिजवा दिया जाएगा सम्मन। सवाल यह है कि इससे क्या जो जनता के भीतर नाराजगी उपजी है उस नाराजगी से निपटा जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, और किसी पार्टी का आप उदाहरण ही मत लीजिए, इसी भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी ने जो नैतिक बल दिखाया था, क्या वो चंपत राय दिखा सकते हैं? सवाल ये उठ रहा है। क्या हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी के साथ? जैन डायली हवाला डायरी में सिर्फ उनका नाम आया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक न चुनाव लड़ूंगा और न इस सदन में आऊंगा। वो जब सारा मामला साफ हो गया तब वो एक तरह से कहा जाए कि एक्टिव पॉलिटिक्स में फिर से उतरे। ये वो पार्टी है चंपत राय जो राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, उस राम मंदिर आंदोलन का रथ जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी लेकर निकले थे, सवार थे उस पर। उसका प्रबंधन उस समय नरेंद्र मोदी ने किया था और प्रमोद महाजन ने। यानी उन लाल कृष्ण आडवाणी की सरपरस्ती में आपने काम किया है इसी राम मंदिर आंदोलन के लिए। जब उस आंदोलन के लिए आपने सब कुछ गंवा दिया, यानी आपने बड़ा बलिदान दिया अपने निजी जीवन में, तो आज जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो क्या उस तरह की सदा सहता नहीं दिखाई जा सकती? उस तरह का साहस नहीं दिखाया जा सकता? आखिर में क्या मोह है उस कुर्सी से? क्यों उससे चिपक के बैठे हैं? फिर वो चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो और चाहे चंपत राय हो। देखिए, आरोप बड़ी चीज, और जिस लीगेसी को ये लोग लेकर चल रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी की लीगेसी है। और मौजूदा समय में राजनाथ सिंह बड़ा उदाहरण है। एक के लड़के पर आरोप लगा था तो उन्होंने क्या किया था, ये 2014 की बात है, शुरुआत में एकदम सरकार बनी थी, शुरुआती दौर की बात है, सनसनी फैल गई थी दिल्ली में। राजनाथ सिंह ने 2 टूक कहा था, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और आडवाणी जी ने तो दिया था। आडवाणी जी ने दिया था हवाला डायरी में नाम आने के बाद कि जब तक इस सबसे मुक्त नहीं हो जाऊंगा। ये वो पार्टी है। सवाल यह है कि कहां गया वो जो इस पार्टी के भीतर का ओज था। यह सवाल धर्मेंद्र प्रधान से भी पूछा जा रहा है और यह सवाल नितिन गडकरी से भी पूछा जा रहा है और यह सवाल चंपत राय से भी पूछा जा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, देखिए, आरोप लगा, उस आरोप की जांच सरकार कर रही है जो राम मंदिर वाला मसला है, और उसमें प्राइमा फेसाई ये पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। तो ठीक बात है, गड़बड़ी हुई है तो आप कहें हम हट जा रहे हैं, आप पहले स्पष्ट कर लीजिए। अगर मेरी कोई भूमिका हो तो इसलिए मैं पहले ही अलग हो जा रहा हूं। ये जो है ये वो नैतिक बल है जो आपको बहुत बड़ा बना देता। लेकिन साहब यहां तो बड़ा बनने का मसला ही नहीं रहा है, यहां तो होड़ लगी है कौन कितना देर तक उस कुर्सी से चिपक कर बैठेगा। ये देखिए, ये बड़ा प्रश्न है और ये सीधे तौर पर अगर किसी को प्रभावित कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की साख को है।
बाकी और यहाँ देखिए, धर्मेंद्र प्रधान हो, गडकरी साहब हो, ठीक है, ये लोग पहले भी पार्टी में थे, ऐसा थोड़े एक ये लोग नहीं थे। लेकिन ये जो बीजेपी का भाग्य उदय हुआ है, वो भाग्य उदय नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है, यानी सेंटर में। और नरेंद्र मोदी का ही चेहरा है जो अक्रॉस द कंट्री देखकर वोट दिया जाता है। लेकिन आज ये जो कुछ हो रहा है, उस सब की वजह से अगर कोई एक चेहरा डेंट हो रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का है। इसलिए कायदे से सरकार को ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन लोगों से कहा जाए कि इस्तीफा दें। उसमें फंसने की बजाय कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो किसी के दबाव में किसी का इस्तीफा नहीं लेती है। जो एक तरह से कहा जाए कि जो आपने एक इस तरह का छवि बनाई है, उस छवि से निकलना पड़ेगा। ये जो राजनाथ सिंह कहते थे कि हमारे यहाँ यूं ही इस्तीफे नहीं होते हैं, तो ये ही इस तरह के बयानों से बचते हुए इस्तीफे लेने होंगे, वरना जो परसेप्शन है उसी परसेप्शन पर पूरा खेल चलता है। और अभी जो परसेप्शन है, अभी जो जन भावना है, वो सीधे तौर पर इन 3 मसलों में सरकार के खिलाफ है। आप राम मंदिर पे बात कर लीजिए, पूरा अवध बेल्ट जो बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां जो चर्चा हो रही है वो चर्चा बीजेपी को डरा देगी। अभी नितिन नवीन आए हुए थे, बड़ा इनका एयरपोर्ट से रोड शो चल रहा था, कितने लोग जुटे। ये किसका असर है? ये असर इन 3 मामलों का है, इन 3 मामलों से उपजी नाराजगी का है। वो नितिन नवीन पंकज चौधरी को डांटें, उनसे पूछे लोग क्यों नहीं आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझना ये होगा कि आखिर में लोग क्यों नहीं आए, और उस नहीं आने के पीछे ये 3 बड़ी वजह है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कायदे से तो इन तीनों लोगों को आडवाणी और राजनाथ सिंह जैसा साहस दिखाना चाहिए। और अगर ये नहीं दिखा पा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को ये काम करना चाहिए। इस सब में नहीं फंसना है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे इस्तीफे नहीं होते, क्योंकि ये तीनों मामले बहुत एक तरह से कहें कि सरकार को लेकर एक अलग धारणा बुन रहे हैं, और वो धारणा जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिए।